आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में होंगे। स्टॉप, रुक जाइए। हम एक ऐसी डिवाइड में जी रहे हैं जो ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है ना किसी बॉर्डर पे नजर आती है। ये दीवार शिया सुन्नी की नहीं, दियोबंदी बरेलवी की नहीं, ये दीवार है इंसान और मॉब के बीच की। 1989 से आज तक 22,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ, थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। वेलकम टू द साइलेंट वॉर ऑफ सेक्टेरियनिज्म, द ग्रेट डिवाइड। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक, एक ड्रीम, एक उम्मा, मगर आज 77 साल बाद वो ड्रीम हमारे अपनों की लाशों पर टूट चुका है। खौफ की वजह से कोई बोलता भी नहीं। आज हम सिर्फ मसलक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिस्टमेटिक फेलियर की, उस जहर की जो कलाशनकोव से निकलकर सोशल मीडिया में घुस चुका है। मैं आपको 2 ऐसे सच्चाई के केसेस दिखाऊंगा जो साबित करते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे दरमियान है। द जेनेसिस ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1947 के बाद पाकिस्तान के पास एक ड्रीम था, लेकिन 1970s तक पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल्स ने रिलीजन को पॉलिटिक्स का टूल बना दिया। और फिर आया 1979, ज़ियाउल हक इस्लामाइजेशन। ये वो टिपिंग पॉइंट था जब अफ़गानिस्तान में सोवियत इन्वेजन शुरू हो चुका था। अमेरिका और सऊदी अरेबिया की एंट्री हुई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और हथियार पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में आना शुरू हुए। रिजल्ट, फॉरेन फंडेड आइडियोलॉजीज़ ने मदरसों के नेटवर्क को प्रॉक्सी वार का बैटलफील्ड बना दिया। द प्रॉक्सी वार बिटवीन तेहरान एंड रियाद। ऑफिशियल डेटा सुनिए, क्राइसिस ग्रुप और CRSS की रिपोर्ट के मुताबिक 1989 से 2019 तक 22,000 से ज़्यादा लोग सेक्टेरियन वायलेंस में मारे गए। 22,000, यानी हर साल 700 से 800 पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उनका मसलक मुख्तलिफ था। लेकिन रुकिए, ज़्यादा ख़तरनाक बात अब होने वाली थी। द वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम मिलिटेंट टू मॉब। इनिशियली ये लड़ाई सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी आर्म्ड ग्रुप्स तक महदूद थी, मगर 2000 के बाद ये जहर अवाम के अंदर घुस गया। अब लड़ाई कलाशनकोव से नहीं होती, अब लड़ाई होती है मॉब से। एक ऐसा मॉब जिसे लगता है वो जस्टिस फॉर गॉड कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ इंसानियत को मार रहा है। मशल खान केस 2017। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक्यूजेशन विदाउट एविडेंस। Hundreds of students beat him to death. JIT confirmed it was a conspiracy. जड़ावाला केस 2023। क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर और चर्चेस जलाए गए। FIA ने रिवील किया एविडेंस प्लांटेड था। ये वो लूप है जहाँ रेज करेंसी बन गया है। हम अपनी नफरत को दीन समझकर शेयर करते हैं, और रेज इमोशन है जो सबसे ज़्यादा कॉन्टेजियस होता है। द 4 सिस्टमेटिक फेलियर्स ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1, इग्नोरेंस एंड एजुकेशन कोलैप्स। हमारे स्कूल्स में क्रिटिकल थिंकिंग की जगह रॉट ओबीडियंस सिखाई जाती है। सवाल पूछना गुनाह बन गया है। जब प्रूफ नहीं मांगा जाता तो मॉब की आवाज़ ही सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। नंबर 2, रिलीजियस मैनिपुलेशन। सेक्टेरियन ग्रुप्स सिर्फ पॉलिटिकल मिलेज के लिए फेथ को एक्सप्लॉइट करते हैं। मस्जिद का लाउड स्पीकर दूसरी मस्जिद के खिलाफ वेपन बन गया है। नंबर 3, वीक लॉ इन्फोर्समेंट। HRCP के मुताबिक पिछले एक डेकेड में 70% से ज़्यादा केसेस फेयर ट्रायल तक ही नहीं पहुँचे। जब जस्टिस फेल होता है, मॉब जस्टिस उठ खड़ा होता है। फिर आखिर में नंबर 4, सोशल मीडिया द न्यू गन पाउडर।
व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक डॉक्टर्ड वीडियो वायरल होती है। फेक स्क्रीनशॉट्स और एआई एडिटेड क्लिप्स। कुछ घंटों में मॉब खुद जज और एग्जीक्यूशनर बन जाता है। खुद ही कानून और खुद ही इंसाफ। हर एक लिंचिंग के पीछे एक माँ होती है, एक बच्चा होता है, एक टूटी हुई ब्रोकन फैमिली होती है, लेकिन हम उनके नाम कभी याद नहीं रखते। हम सिर्फ हैशटैग याद रखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ये है, हमारा सिस्टम खुद इस खामोशी में कंफर्टेबल है। पिछले 10 सालों में 250 से ज़्यादा मॉब वायलेंस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन कन्विक्शंस मुश्किल से 5। जब सिस्टम सिर्फ 2% केसेस को ही सज़ा दे पाता है तो मॉब को लाइसेंस मिल जाता है। यह है हमारी सबसे बड़ी डिफीट। द वे फॉरवर्ड। अगर पाकिस्तान को ग्रेट डिवाइड से बचाना है तो हमें रैशनल रिफ्लेक्शन की तरफ आना होगा। नंबर 1, एजुकेशन रिफॉर्म्स लाना होंगे। तालीम सिर्फ डिग्री नहीं, लॉजिक और टॉलरेंस सिखाए, ना कि सिर्फ अंधा ओबीडियंस। नंबर 2, लॉ एनफोर्समेंट को इंडिपेंडेंट करना होगा ताकि रूल ऑफ मॉब को ख़त्म किया जा सके, मॉब प्रेशर ना दे सके। 0 टॉलरेंस पॉलिसी। नंबर 3, रिलीजियस डायलॉग्स। उलमा और स्कॉलर्स को नैरेटिव चेंज करना होगा। नफरत नहीं, इंसानियत सिखानी होगी। नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया को लेनी होगी। यूट्यूबर और टीवी एंकर व्यूज़ के लिए फ्लेम करते हैं क्योंकि ये इजी है, लेकिन एक लफ्ज़ से पूरी सोसाइटी जल सकती है। अगर ये सच सुनकर आपकी आंखें खुली हैं, अगर ये डेटा सुनकर आपका खून खौल उठा है, तो खामोश मत रहिए। ये वो सच्चाई है जो ज़रूरी है कि हर पाकिस्तानी सुने। अगर आप चाहते हैं कि आवाज़ दबे नहीं, अगर आप इस चेंज का पहला ट्रिगर बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस वीडियो को उन सब लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ये सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी जंग मॉब से है और हमारा हथियार सच है। याद रखिए, खामोश रहना भी एक मसलक है। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान और आप देख रहे हैं रिडेक्टेड रियलिटीज़। थैंक यू।